और दिल्ली में जंडेवाला मंदिर से इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से गणेश भी जुड़ रहे हैं। गणेश, वहां लोगों का क्या कहना है, लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है अब तक देश भर में सभी जगहों पर बड़ी शांति से नमाज अदा की है लोगों ने। कुछ जगहों पर थोड़ा विरोध दिखा है, काली पट्टी बांधकर लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं कोई माहौल खराब नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे नेता अपने बयान से माहौल खराब करने की कोशिश जरूर करते हैं। देखिए, मैं सीधा लोगों से ही बात कर लेता हूँ, उन्हीं से जान लेता हूँ अबू आजमी के बयान को लेकर उनका क्या कहना है। अबू आजमी है, नेता है महाराष्ट्र में। उनका साफ तौर से ये कहना है कि 5 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है, जब कांवड़िए चलते रहते हैं सड़क पर, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो जी, ये तो अपना आस्था का प्रतीक है, जिसको जैसा लगता है वैसा बोल सकता है। हमारा आज़ाद देश है, मगर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि जी इस तरीके के अभद्र बयान ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम समस्त हिंदुस्तान वासी हमारे पहली बार नहीं है कि उन्होंने सनातन पर इस तरीके से हमला बोला हो। नहीं, देखो सबकी अपनी अपनी आचारकता है, जो जैसा विचारधारा रखता है वो बोल सकता है। बाकी अपनी सोच है, उनकी मानसिक सोच बहुत छोटी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मगर हम अपने पर्व के लिए जैसे मनाते आए हैं, हम अपने हिंदू पर्व को वैसे ही मनाते आएंगे। चाहे हमारी महाशिवरात्रि हो, चाहे हमारे नवरात्रे हों, हम उसी तरीके से अपने मनाते हुए आएंगे। और मैं समस्त देशवासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि मेरे माता रानी हमारे झंडे वाला हम आज हम खड़े हैं, हमारा सौभाग्य है और हम सब खुशी मंगल से हमारे नवरात्रे भी। आप क्या कहोगे? अबू आजमी का कहना है कि 5 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है, जब कांवड़िए चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। सर इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो आए हैं सर बाहर माता रानी। सर, अबू आजमी का जिस तरीके से कहना है कि 5 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है, जब कांवड़िए चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये है ना, हिंदुस्तान हमारा है, हम खुशी से अपना त्यौहार मनावें। ये मीट शराब बंद होना चाहिए 7 दिन के लिए, उसके बाद क्या खाएं पिए, हम उनको मना थोड़ा करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज से दिक्कत क्यों है? 5 मिनट रास्ते रुक जाते हैं, सड़कों पे बैठ के रास्ते रोक रहे हैं, क्या फायदा? अच्छा तो रहा है। ठीक है गणेश, देखिए कहीं वक्फ को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, तो कहीं बयान सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर। यानी सवाल ये कि त्योहार के जरिए आखिर माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हो रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सत्यप्रकाश, सत्यविजय और गणेश, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों में बहस। दरअसल ईदगाह मैदान और फुल होने पर भीड़ को रोकने पर बहस हुई। पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका। पुलिस ने लोगों से बारी बारी नमाज पढ़ने को कहा और इसी दौरान यहां पर पुलिस से नमाजी जो है वो बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुरादाबाद की तस्वीर है। दरअसल ईदगाह मैदान फुल होने की वजह से वहां पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद वहां पर पुलिस से ही ये जो भीड़ है वो बहस करने लगती है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से नमाजियों को समझाया जाता है कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, क्योंकि इससे लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी दिक्कतें आएगी। हालांकि समझने को कोई तैयार नहीं हुआ। हालांकि अभी स्थिति वहां पर कंट्रोल है। आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में, कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से। और अब आपको भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। ईद की नमाज के दौरान कई लोग फिलिस्तीन का पोस्टर लेकर पहुंचे। वहीं कुछ लोग काली पट्टी बांधकर नमाज करने भी पहुंचे थे। जब उनसे बातचीत की गई तो इन सभी लोगों ने कहा कि वक्फ बिल का विरोध करते हुए ये लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए जब अपने घर से सड़कों पर निकले हैं तो ये हाथों में काली पट्टी बांधकर निकले। लेकिन इस दौरान लोगों के हाथ में वी सपोर्ट फिलिस्तीन या फिलिस्तीन को लेके अलग अलग तरह के नारे लिखे हुए पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे थे। काली पट्टी बांधकर एक तरफ नमाज अदा की गई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं दूसरे हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन में लिखे हुए पोस्टर भी लेकर पहुंचे थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि खुशी का मौका है, खुशी का मौका है, शांति का पैगाम देने वाला अवसर है, और ऐसे में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर पहुंचना कहां तक सही है, क्या मकसद है इसका? आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, ये लिखा हुआ पोस्टर और साथ में पैलेस्टाइन का झंडा
झंडा भी लगा हुआ है इसमें, ऐसे पोस्टर लेकर लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सभी लोग भोपाल में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे और ये इनका कहना है कि ये फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में ही ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए हाथों में पोस्टर लेकर उतरे हैं। ये बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि ये फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने हाथों में काली पट्टी भी बांधी हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब बिहार की कर लेते हैं और बिहार के दरभंगा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कई सवाल उठा दिए हैं। दरअसल नवरात्रि का मौका है और नवरात्रि के मौके पर जब श्रद्धालु मंदिर से बाहर निकल रहे थे, अपने घर को ओर जा रहे थे, इसी दौरान उन पर पत्थरबाजी कर दी गई और कुछ समुदाय के जो लोग हैं उनके अंदर बहसबाजी, यानी कि दो गुट जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इसके बाद पूरा माहौल खराब हो गया। रिपोर्ट देखिए। मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव। विशेष समुदाय के लोगों ने निशाना बना छत से किया हमला। तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले की हैं, जहां दुर्गा मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर खास समुदाय के लोगों ने पथराव किया। अपनी छतों पर खड़े होकर कलश शोभा यात्रा से लौट रहे एक एक श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि दरभंगा के पछियारी गांव में दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना कर श्रद्धालु घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक एक घर की छत से पथराव होने लगा। इसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें एक घर की छत से कई लोग पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक दरभंगा जिले के कुशवेश्वर स्थान के पछियारी गांव में दो समुदायों के बीच आपसी झड़प की खबर मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। मोहम्मद अलाउद्दीन की छत से पत्थर फेंकने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार का दरभंगा ही नहीं, हाल ही के दिनों में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब सोची समझी साजिश के तहत विशेष समुदाय के लोग सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। कभी जश्न मनाने के दौरान निशाना बनाया जाता है तो कभी मंदिर से लौटते वक्त उन पर हमला किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे जो अपने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सपा के ही नेता यानी कि अबू आजमी की, जिन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आखिर 5 मिनट सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो सड़क पर नमाज को लेकर अबू आजमी का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 5 मिनट सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। कांवड़ियों को अनुमति तो दी जाती है लेकिन मुसलमानों को आखिर क्यों नहीं। तो अबू आजमी का ये बयान, क्योंकि आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है, सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, जिस पर अबू आजमी का ये बयान। ये जुल्म का हद है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। अगर सड़कों पर हर चीज बंद कर दी जाए तो नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सड़कों पर जो कावड़िया लोग लेके चलते हैं, बहुत कई दिनों तक सड़क पूरी जाम रहती है, उसमें क्या ट्रैफिक जाम नहीं होती, क्या पब्लिक को नुकसान प्रॉब्लम नहीं होती। देखा आपने कितने लोगों को मारा गया, उसके अंदर क्या क्या हुआ, लेकिन वहाँ फूल बरसाया जाएगा। हम उसका एतराज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम याद दिला रहे हैं कि वो चल सकता है तो नमाज 5 मिनट की क्यों नहीं हो सकती है। और हमारे सहयोगी 3 अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए सत्य विजय भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्य प्रकाश मुंबई से साथ में है और दिल्ली से गणेश साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन बयान क्योंकि अबू आजमी ने दिया है और ये कहा है कि 5 मिनट क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते हैं लोग सड़क पर, अगर कांवड़ियां जा सकते हैं, जिस पर अब एक बार फिर सवाल उठ रहा है मंशा पर कि आखिर चाहते क्या है ये लोग। सत्य प्रकाश, एक तरफ लोग शांति से जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरे ऐसे नेता लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान से। देखिए, अबू आजमी लगातार अपने बयान